हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में। जो आज हम लोग 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.1 को बनाने वाले हैं, जो कि आपको इस चैनल पे प्रत्येक चैप्टर का हर एक प्रश्नावली का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि इस चैनल पर आपको सब क्वेश्चन जो है मिलने वाला है, शुरू से लेकर लास्ट तक जितना चैप्टर है मैथ का, सब चैप्टर का। चलिए तब हम लोग शुरू करते हैं मैथ का प्रश्नावली 1.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी कि क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 135 और 225, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन रहा कि 135 और 225, तो लिख दीजिए 135 और 225। वो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो चलिए हम लिख देते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र होता है A = BQ+R, जहां R जो होगा 0 से बड़ा या बराबर और जो होगा B से छोटा। अब देखिए क्यों, क्योंकि जो हम ऐसे कोई एक संख्या लेकर हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 है, हम 2 से भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, यानी कि कितना आ जाएगा 1। तो या तो 1 आना चाहिए, 1 कहने का मतलब यानी कि या तो भाजक से कम आना चाहिए, नहीं तो क्या 0 आना चाहिए। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे। तो इसको मान लेते हैं A, ई हो गया B, ई हो गया Q, आई हो गया R। देखिए वो ध्यान से यहाँ पे कि A वाला जो बीच में है अब बी जो है भाजक है, ये क्या है भागफल है, नीचे शेषफल है। तो जो शेषफल जो आता है तो या तो 0 आना चाहिए और नहीं तो भाजक जितना रहता है उससे कम। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है या तो 0 से बड़ा होगा, नहीं तो इसके बराबर, और नहीं तो भाजक यानी कि 20 से कम होगा। तो वही क्या कहलाएगा आर। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला स्टेप है इसमें। अब देखिएगा वो ध्यान से, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से बनाने के लिए क्वेश्चन आपको दो गो इसे दिया रहेगा। एक संख्या दिया रहेगा 135 और 225, इस तरह से बहुत सारा अलग अलग संख्या दिया रहेगा। तो उसमें जो है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा जब कहेगा निकालने के लिए, तो देखना होगा आपको जो सबसे बड़ा कौन है। तो जो सबसे बड़ा होगा, यानी कि मान लीजिए दो गो संख्या रहेगा जिसमें कोई भी बड़ा हो सकता है, तो यही बड़ा है। तो ए की जगह पर बड़ा वाला संख्या को लिख देना है और बराबर बी की जगह पर छोटा वाला संख्या को लिख देना है। ध्यान से समझ लीजिएगा, बड़ा वाला जो होगा वो ए का मान होगा और जो छोटा वाला संख्या होगा वो बी का मान होगा। अब इसके बाद यहाँ पर बीच में कुछ नहीं, यानी कि गुना छिपा है, तो गुना करना है, वो ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर वैसे संख्या सोचेंगे जिसमें 135 से गुना करने पर या तो 225 आना चाहिए, नहीं तो इससे कम आना चाहिए। तो अगर हम 2 से ही करके देखते हैं तो 35 दूनी 17, 200 दूनी 200, यानी कि 270 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 225 से है, तो यानी कि कितना से लगने वाला है, 1 से। आप प्लस अब 1 से जब 135 में हम करेंगे गुना तो 135 से आएगा। अब 135 में से 225 में से जो है 135 को क्या करना है, घटाना है। यहाँ पर 135 आएगा तो 225 में से घटाना है। तो 5 में से 5 गया 0। अब यहाँ पे देखिए 2 है और इधर 3 है, तो 2 में से 3 तो नहीं जाएगा, तो कोई चलेगा, तो 12 में से 3 जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा। आई 2 और 1, यानी कि एक दाई दे दिया था तो एक ही ना बचा था, एक एक कट गया, यानी कि केवल 90 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा वो ध्यान से कि इस तीन, अब जो संख्या बच जाएगी इसमें देखेंगे जो बड़ा कौन है। अब बड़ा इसमें कौन आ गया 135। तो दूसरा स्टेप में अब ई जो हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा यानी कि 135 बराबर। अब देखेंगे इसमें छोटा कौन है, तो 90, तो 90 जो हो जाएगा बी का मान हो जाएगा। अब गुना करना है कि 135 आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए। तो 9 दूनी 18, यानी कि हम दुइये से करते हैं तो 180 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 135 से है। तो फिर हम कितना से, 1 से ही करेंगे प्लस, यानी कि 90 के 90 ही रह जाएगा। अब घटा लेते हैं हम, तो 5 में से 0 गया तो 5 के 5 रह जाएगा। और फिर यहाँ पर 3 है और नीचे 9 है, नहीं जाएगा, तो फिर 13 में से 9 जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 45 हो गया। अब ये दोनों में बड़ा कौन है, तो 90 है। तीसरा स्टेप आपका बन रहा है
कि 90 बराबर, अब छोटा आ गया 45, गुना कितना से करना है किया तो 90 आना चाहिए, तो इससे कम। तो क्लियर है कि 45 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, आप प्लस सेल्सफल की जगह पर जीरो। तो जब भी अगर इसमें सेल्सफल जहाँ जीरो आएगा तो इसमें बी का जो मान होगा यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब लिखिएगा, अतः एचसीएफ कितना संख्या का है 135, 225 बराबर 45, यही आपका रह गया आंसर। यानी कि यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा आप एचसीएफ ज्ञात कर लिए, 135 और 225 का आ गया आंसर 45। चलिए अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है इसका 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन है कि 196 और 38/22 तो इसमें जो आप हल में वही क्वेश्चन लिख दीजिएगा, कौन सा यूक्लिड विभाजन विधि से हमको काम करना है। सूत्र है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से आर क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर बी से छोटा। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला स्टेप इसमें बनने वाला आपको बताया गया था कि जो बड़ा होगा वो ए की जगह पर, यानी कि इसमें बड़ा कौन दिख रहा था, थोड़ा इधर से चलते हैं। बड़ा दिख रहा है कि 38/22 बड़ा है, एक जगह पर आ गया बराबर। अब छोटा कौन है 196, तो 196 अब गुना करना है कि 196 में हम इतना से गुना करें कि या तो इतना आना चाहिए नहीं तो इससे कम था। अगर हम 196 में 195 से गुना करते हैं तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। तब प्लस आर जो होगा ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि गुना करने पर तब कितना आ जाएगा, तब प्लस आर जीरो हो जाएगा। तो जब भी जीरो हो गया तो जो इसका बी का मान होगा, यानी कि बी की जगह पर यहाँ पर क्या है 196 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः एचसीएफ 196,38/22 बराबर 196 आंसर आ गया। चलिए अब 1 नंबर का तीसरा क्वेश्चन को लेते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं पहला नंबर का। पहला क्वेश्चन का तीसरा नंबर यानी कि 867 और 255 क्वेश्चन लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन विधि से काम करना है। तो चलिए पहला स्टेप इसमें बनता है हमारा कि जो देखेंगे जो बड़ा कौन है, तो बड़ा 867 है तो एक जगह पर आ जाएगा 867 बराबर। अब इसमें जो छोटा है बी के जगह पर यानी कि 255 गुना करना है कि 255 में हम इतना से गुना करें कि 867 आए या इससे कम आए। तो अगर हम सोचते हैं यहाँ पर अपने से सोचिए आप कि अगर हम 2 से करेंगे चाहे 3 से ही करते हैं तो 5 तिहाई 15 यानी कि 150 और 2 तिहाई 6 यानी कि 6 और 150 यानी कि 750 से ज्यादा लगभग में आने वाला है 3 से करने पर। लेकिन 4 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हम करके देखते हैं 3 से ही। तो 3 से करेंगे क्योंकि यह इतना तो आएगा नहीं, तो 3 से जब गुना करेंगे तो ये जो गुना करने वाला प्रोसेस है इसको साइड में कहीं पर थोड़ा सा आप कहीं लिख लीजिएगा। चलिए वो देखिए यहाँ पे, तो 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1 और 5 तिहाई 15 1 16 का 6 हाथ में बच गया फिर 1 और फिर 3 दूनी 6 व 1 7 765 आ गया। अब इस 765 जो आएगा ये 867 में से घटा लेना है, तो घटाने के बाद प्लस के बाद लिखना है। तो 7 में से 5 गया तो 2 बच गया, फिर 6 6 जीरो रह गया। अब 8 में से 7 गया तो 1 यानी कि 102 बच गया। अब इसको जो है आपको मिटा देना है। तो दूसरा स्टेप जो बन जाएगा इसमें से देखना है बड़ा कौन है, तो 255 इससे छोटा कौन है तो 102। तो 102 जो होगा बी का मान हो जाएगा। और फिर गुना करना है कि या तो 255 नहीं तो इससे कम आना चाहिए। तो चलिए 102 अगर हम 2 से करेंगे तो 200 और 2 दूनी 4 204 आ जाएगा। यहाँ पर 255 है, अगर 3 से करेंगे तो 300 आ जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। तो 2 से ही करेंगे, इसको साइड में लिख लेते हैं। तो 2 दूनी 4 जीरो के जीरो और 2 एकम 2। अब 204 जो 55 में से घटा के यहाँ प्लस के बाद लिखना है। तो 5 में से 4 गया तो आपका 1 बच गया। आई 5 है जीरो, 5 में से 1 भी नहीं गया तो 5 के 5 ऐसे ही रह गया। आई 2 2 जीरो, इसमें तो लिखने की आवश्यकता नहीं है बुआ। अब तीसरा स्टेप आपका बन रहा है कि इसमें से बड़ा कौन हो गया, अब 102 इसमें से अब इससे छोटा कौन है तो 51। और फिर गुना करना है कि 102 आना चाहिए, 51 में आप 2 से गुना कर लीजिए 102 ऐसे ही आ जाएगा। 2 एकम 2 अपान 2 नहीं 10, क्लियर है, प्लस जीरो यानी कि जीरो आ गया। तो जब भी जीरो आएगा तो जो बी का मान होगा यानी कि यहाँ पर बी की जगह पर क्या है 51 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो लास्ट में बुआ लिख दीजिएगा, अतः HCF कितना का है 867, 255 बराबर 51 आंसर। इस तरह से करके हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं।
आइए दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। बुआ इसमें जो है कह रहा है क्वेश्चन में कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है इस रूप का होगा कि नहीं होगा आपको दर्शाना है। और इसमें जो Q का जिक्र किया गया है, Q जो कह रहा है पहले से कोई एक पूर्णांक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा। पहले आपको लिख लेना है हल, चूंकि यहाँ पर जिक्र किया गया है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो चलिए हम अपने से A बराबर मान लेते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है B बराबर, वो देखिए A बराबर हम क्या मान लिए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। आप B बराबर मान लेते हैं 6। अब 6 ही क्यों किया गया यहाँ पर क्वेश्चन में, जब Q के जगह पर जैसे आपको मिला होगा A=BQ+R, तो यहाँ पर Q के बगल में B था, तो इसीलिए क्वेश्चन में जो जिस रूप में दिया रहेगा, अगर 3Q दिया रहेगा तो आप B के जगह पर 3 मान लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में 6Q दिया है तो आप देखिए सब जगह 6 ही दिया होगा, इसीलिए हम B बराबर क्या मान लेते हैं 6। अब देखिए 6 क्यों माने आपको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि प्रश्न 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का है। चलिए वो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर A हम मान लिए, B मान लिए, Q का जो जिक्र जो है पहले से कर दिया कि कोई भी पूर्णांक है तो मानने की आवश्यकता नहीं है। और बात रह गया R का, तो चलिए सबसे पहले हम काम क्लियर कर लेते हैं कि चूंकि यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि हटा के हम एल्गोरिथम लगा देते हैं बुआ, एल्गोरिथम से देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि A=BQ+R ना, A=BQ+R। अब यहाँ पर R का जो मान है मान लेते हैं, जहां R जो होगा 0 से बड़ा या बराबर, R जो होगा 0 से बड़ा या बराबर। अब यहाँ पर देखिए तो हम माने हैं कि जो 0 से बड़ा या बराबर होगा उसमें बताए थे। अब B से क्या होगा छोटा, तो B का मान इसमें कितना है 6। तो यहाँ पर हम क्या लिख दे कि 6 से छोटे ना होगा, तो छोटा का संकेत तो दे दिया जाए, यहाँ पर 6 से क्या होगा छोटे होगा। तो यही देखिए R कैसे माने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में है कि R जो होता है 0 से बड़ा या इससे बराबर, B जो रहेगा B से छोटा, तो इसमें B तो हम 6 ना मान लिए हैं, तो इसीलिए B 6 से का मान लिए छोटा। तो जब R होगा यहाँ पर तो ये होगा 0, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5, क्योंकि 6 से छोटा है तो 6 नहीं आएगा। अब यहाँ पर बराबर दिया गया था इसीलिए 0 भी आ गया है। अगर कहते खाली 0 से बड़ा तो 0 नहीं आता, 1 का आता। चलिए अब क्लियर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला है हमारा A=BQ+R। तो एक काम कर लीजिए आप, इसमें R के जगह पर हमको एक बार 0 रखना है, फिर 1 रखना है, 2 3 4 5 इस तरह से करके आगे बनाएंगे। तो यहाँ पर जब R बराबर क्या रखते हैं 0, फॉर्मूला तो हमारा वही है A=BQ+R। तो अब यहाँ पर देखिए तब हुआ या ए का मान हम क्या माने, कोई धनात्मक पूर्णांक है तो A का ये रह जाएगा। अब बी का क्या है 6 है, तो 6 का 6 लिख दीजिए, Q का तो Q, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कह दिया कि कोई भी पूर्णांक है।
आप प्लस आर, आर के जब हम कितना मान लिए हैं 0, तो 0, तब इसलिए ए इज इक्वल टू 6 क्यू, क्योंकि 0 में कोई भी जोड़ते तो वही बच गया, तो 0 रखने पर हमारा आ गया 6 क्यू। फिर इसी तरह से चूंकि पहले लिख लीजिए जब आर बराबर क्या रखते हैं 1, 0 रखते तब 1 रखते हैं, फार्मूला है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर याद दीजिएगा तो ए का तो ए रह जाएगा, बी यानी कि 6 है तो 6, क्यू है तो क्यू, आर कितना रह गया 1, तो हमारा बन गया, इसलिए ये पे दे दीजिए। तो इसलिए ए इज इक्वल टू, अच्छे से दे दीजिए, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस, बी के जगह पर 6 हो गया तो 6 क्यू प्लस 1। अब इसी तरह से करके बउआ हमको 5 तक रखना है, यानी कि 5 तक हमको मान रखनी है। तो फिर जब क्या आर बराबर ले लेते हैं 2, तो चूंकि फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर रखते हैं 2, तो इसलिए ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2। फिर जब आर इक्वल 3, चूंकि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर हो जाएगा इसलिए ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि का लिख रहे हैं ससुरे, बुझाइए नहीं रहा है। आई देखिए कह रहा है क्वेश्चनवा में कि धनात्मक विषम पूर्णांक हमको ये दर्शाना है, तो इसीलिए हम ए को जो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिए हैं, और बी जो है क्वेश्चन में बी की जगह पर 6 दे दिया है, तो हम बी को 6 मान लिए क्योंकि यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होना चाहिए, आर जो है 0 से बड़ा बराबर होना चाहिए, तब बी से छोटा होना चाहिए। तो हम बी आर जो है एक बार 0 रख के देखते हैं, 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के, 5 रख के, इस तरह करके देखेंगे। और धनात्मक विषम पूर्णांक लाना है, तो एक अभी हमारा एक यहाँ पर मिल गया है और एक यहाँ पर मिल गया, और रखेंगे तो आगे भी मिलेगा। तब रखते हैं 3 तो रख लिए हैं। फिर जब एक्स आर बराबर 4, तो फिर चूंकि फॉर्मूला होगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसलिए ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4। फिर जब आर इज इक्वल टू 5, क्योंकि ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, अब हो जाएगा बुआ, इसलिए ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। देखिए बुआ ध्यान से, अब ये क्वेश्चन कह रहा था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मान के 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, तो हाँ होता है। देखिए तो आर बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो 6 क्यू प्लस 1 के रूप का आया कि नहीं आया, आया। फिर 6 क्यू प्लस 3 के रूप का आया कि नहीं आया, फिर 6 क्यू प्लस 5 के रूप का आया। तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक कैसे, देखिए विषम यानी कि जो कटे नहीं। तो देखिए तो अब जैसे कि एक, जैसे कि यहाँ पर आ गया 1, तो 1 तो इसको विषम पूर्णांक में ही रखा जाता है, विषम में ही रखा जाता है। और 3 जो है विषम संख्या हिले है, और 5 विषम संख्या है। अब साथ साथ कह रहा है कि धनात्मक, तो देखा है 3 का भी चिन्ह प्लस है, 5 का भी चिन्ह यानी कि धनात्मक है। अब पूर्णांक तो भाई हिले है तीनों, तो बात क्लियर हुआ कि नहीं, जे ए जो है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है इसके रूप का है कि नहीं, तो हाँ एकदम ए जो है 6 क्यू प्लस 1 के रूप का है, फिर ए 6 क्यू प्लस 3 के रूप का है, ए 6 क्यू प्लस 5 के रूप का है। अब बात किया जाएगा इसका 6 क्यू के वाला, 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4। तो ई ना होके ई है धनात्मक सम पूर्णांक। देखिए तो सम संख्या है, 6 है, इस सम संख्या है, तो जाएगा तो ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4। लेकिन यहाँ पर सम संख्या का बात नहीं किया गया है। क्वेश्चन में अगर कोई पलट के आपको बदल के सम संख्या दे दे तो समझिएगा इसमें सम संख्या वाला रखना है, आप विषम संख्या दे तो विषम संख्या वाला को सोचना है। तो अब लास्ट में लिखिएगा अतः, अब लास्ट में लिखिएगा अतः, क्वेश्चन लिख लीजिएगा पहले, हाँ लिखिएगा, हाँ लिख कर ना दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कितने के रूप का होता है, तो हाँ धनात्मक विषम पूर्णांक, हाँ धनात्मक
विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 एवं 6q+5 के रूप का होता है। देखिए आंसर प्रूव हो गया। प्रूव करना था बुआ, दर्शाना था, सिद्ध करना था, इसलिए सिद्ध हो गया। देखिए इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि दर्शाना था कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कितना के रूप का होता है कि नहीं, तो हम ए को कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिए हैं। अब बी जो इसमें 6q यानी कि बी के रूप का है, तो हम 6q मान लिए क्योंकि प्रश्न में इस रूप में दिया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है कि a=b/q+r, और फिर जहां r क्या रहता है कि 0 से बड़ा या बराबर, अब b से छोटा, यानी कि b की जगह पर क्या है 6, तो इसीलिए इससे छोटा हो गया। अब इसकी जगह पर हम मान रख के देखते हैं कि इस रूप में आता है कि नहीं। देखिए तो मान रख के देखें तो सब आ गया कि नहीं आ गया, हो गया, हमारा आंसर बन गया। इस तरह करके जो है अब हम लोग अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि अगर एक वीडियो में हम क्वेश्चन जो सब बनाएंगे तो सब बहुत सारा बड़ा वीडियो में जो है बुआ ये वाला पार्ट आपको नहीं दिखाई दिया होगा, तो आप लोग जो है इसको ध्यान से थोड़ा नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है इसका अगला क्वेश्चन 3 नंबर, इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थंबनेल पर आप देख लीजिएगा जो कौन कौन क्वेश्चन का कौन कौन आंसर उसका बनाया गया है, प्रश्नावली दे के क्वेश्चन वाइज उसमें थंबनेल पर दे दिया जाएगा, तो थंबनेल के हिसाब से आप वीडियो को देख लीजिएगा।